यह फिल्म एक अमेरिकन न्यू वेस्टर्न ड्रामा है। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट, जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण भी किया है, इस फिल्म में फर्न की भूमिका निभा रही है। कई रियल लाइफ नोमैड्स, नीलना मे, स्वांकी, बॉब वेल्स भी इस फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है। 31 जनवरी 2011 में जब जिप्सम प्लांट बंद हो गई, तब फर्न और उसकी पति के साथ सारे लोगों की जॉब चली गई। एम्पायर नवाडा की स्मॉल टाउनशिप भी बंद हो गई। वो पति के साथ वहाँ खुश थे। 6 महीनों में पूरा जिप कोड बंद कर दिया गया। इस भयानक स्थिति में फर्न की पति की मृत्यु हो गई। फर्न पूरी तरह से अकेली हो गई। वो अपनी सारे सामान बेचकर वैन खरीदी और जॉब ढूंढने निकल पड़ती है। फर्न एक डिटरमिन्ड हार्ड वर्किंग महिला है। वो अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर में सीजनल जॉब लेती है। इस रोड ट्रिप में वह कई सारे बंजारों से मिलती है जो कि काफ़ी मॉडर्न थे। वह उन्हें कम्युनिटी में नहीं रहना था, इसलिए जो भी दोस्त बने छोड़कर आगे बढ़ती गई। इस रोड ट्रिप के दौरान फर्न को बहुत मुश्किलें भी झेलनी पड़ी। एक बार फर्न एक दूसरे नोमैड स्वांकी से हेल्प मांगती है, जो कि एक कैंसर पेशेंट थी। स्वांकी फर्न को रोड ट्रिप के लिए तैयार नहीं होने के कारण कोसती है, साथ ही कुछ रोड टिप्स भी देती है। फर्न की सहकर्मी लिंडा की सलाह से फर्न एक वर्कशॉप ज्वाइन करती है ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। वहाँ से वो रोड ट्रिप के उपयोगी सारी जानकारी हासिल करती है। बाद में स्वांकी, फर्न, लिंडा अच्छे दोस्त बन गए। फर्न के रोड ट्रिप में हमें भी अमेजिंग लैंडस्केप्स देखने को मिले। फर्न आरवी पार्क में कैंप होस्ट की जॉब लेती है। वहाँ वह डेव से मिलती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। फर्न उसके घर भी गई थी, उसके बहू और पोते से मिली। वह फर्न को परमानेंटली रहने के लिए एक कमरा भी दी, पर वहाँ से भी फर्न निकल पड़ी। इस बीच स्वांकी की डेथ हो जाती है। स्वांकी की ट्रिब्यूट देने कुछ लोग मिलते हैं। वहीं फर्न बॉब से मिलती है। फर्न उससे पति की यादें शेयर करती है। बातों बातों में पता चलता है कि बॉब के बेटे ने 5 साल पहले आत्महत्या की थी। इनिशियली बॉब बहुत ज़्यादा टूट चुका था। फिर उसे लगा कि लोगों की मदद करके वो अपने बेटे की ज़िंदगी को ऑनर कर सकता है। तो बॉब ने बताया कि यह नोमैड लैंड उसे इसलिए पसंद है कि नोमैड कम्युनिटी में कोई किसी को फाइनल गुड बाय नहीं बोलता है, क्योंकि वे हमेशा एक दूसरे को रोड पर फिर से देखने का वादा करते हैं। ये 1 महीना हो या 1 साल, फिर भी मिलते हैं। रोड को देखते हुए बॉब को महसूस होता है कि वो अपने बेटे को भी जरूर मिलेगा। बॉब फर्न को बताता है कि वो भी अपने पति से एक दिन जरूर मिलेगी इसी रोड पर। यह बात 60 वर्षीय फर्न को भा जाता है और बंजारे की जिंदगी बिताने की ठान लेती है। जबकि फर्न की सिस्टर और डेव दोनों उसे पास रखने की इच्छा जताई थी। कुछ समय बाद फर्न रोड ट्रिप फिर से शुरू करने से पहले एम्पायर टाउन आती है। फैक्ट्री और घर का दौरा करती है। वहाँ वो अपने पति के साथ रहा करती थी। फर्न को नहीं लगता कि उसे छुड़ाने या बचाने की ज़रूरत है। और तो और डायरेक्टर ने भी हमें उसके लिए खेद महसूस करने को मजबूर नहीं की है, जबकि फिल्म में किसी भी तरह से उसकी अकेलेपन और दुख को कभी भी कम नहीं दिखाया। यह फिल्म आम दुनिया की विजडम और मटेरियलिज्म को ललकारती है, साथ ही उदासी भरा फर्न की जिंदगी में आशा की किरण दिखाती है। हमें भी लगता है कि फर्न विल सी ऑल ऑफ अस समवेयर डाउन द रोड वेरी सून। इसकी सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म को मास्टरपीस बनाती है। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट की एक्टिंग एक रियल नोमैड की तरह मालूम पड़ता है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में जरूर रखी जाएगी। यह फिल्म हर तरह से देखने योग्य है। इस फिल्म को अब तक कई सारे अवार्ड मिल चुकी है। यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन वियतनाम युद्ध के फॉरगॉटन हीरोज के लिए एक श्रद्धांजलि भी है। यह फिल्म 4 ब्लैक वियतनाम वॉर वेटरन्स की एक्सपीरियंस पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में मोहम्मद अली की स्पीच की क्लिपिंग दिखाई गई है।
साथ ही यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, अमेरिकन अफ्रीकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और ब्लैक पैंथर की को फाउंडर बॉबी सील की फेमस स्पीचेस भी है। डायरेक्टर स्पाइक ली ने वियतनाम कॉन्ग एग्जीक्यूशन के दर्दनाक घटनाओं को इनर सिटी ब्लूज बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ पेश करके ये बताने की कोशिश की है कि यह फिल्म सिर्फ एक युद्ध फिल्म नहीं बल्कि कुछ इससे अधिक है। फिल्म के अंत में मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक भाषण में लैंगस्टन ह्यूज के फेमस कोट को दोहराते हैं, अमेरिका वॉज नेवर अमेरिका टू मी। वियतनाम वॉर के फर्स्ट इन्फेंट्री डिवीजन के 5 ब्लैक यूएस आर्मी सोल्जर पॉल, ओटिस, एडी, मेल्विन और नॉर्मन अपने को ब्लर्स बोला करते थे। वियतनामीज काउंटर अटैक में नॉर्मन की मौत हो जाती है। 50 साल के बाद अपने नेता नॉर्मन के शरीर की तलाश में पॉल, ओटिस, एडी और मेल्विन वियतनाम लौटते हैं। साथ ही उन्हें वहां दफनाया गया खजाना भी ढूंढना था। युद्ध के दौरान टूटी हुई CIA एरोप्लेन में उन्हें सोने की सलाखों का एक लॉकर मिला था। नॉर्मन की इच्छा थी इन सोने से लाखों लोगों को मदद करना। वे सोने को दफनाने की फैसला करते हैं ताकि वे इसे बाद में ले जा सके। नॉर्मन को यहाँ एक लेजेंडरी और मिथिकल वॉर हीरो के रूप में दिखाया गया है। उन्हें फ्लैशबैक में अमेरिकी फॉली और अमेरिकन रेसिज्म की क्रूएल्टी के बारे में बातें करते हुए देखा जाता है। वर्तमान समय में पॉल, ओटिस, एडी और मेल्विन हो ची मिन्ह सिटी के एक होटल में मिलते हैं। हाल ही में एक लैंडस्लाइड की वजह से दुर्घटनाग्रस्त उस CIA विमान की पूंछ दिखाई देती है और इस नई जानकारी के साथ वे सोने और नॉर्मन की शरीर की खोजने की योजना बनाते हैं। आखिरकार वो एक पहाड़ी के किनारे बिखरे हुए सोने की सलाखों को ढूंढ लेते हैं। वे नॉर्मन की अवशेषों भी ढूंढते हैं और वहीं उसकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। खजाना ढूंढना और पाने के चक्कर में एडी, पॉल और मेल्विन अलग अलग परिस्थितियों में मारे जाते हैं। अंत में ओटीसी एकमात्र जिंदा था। उनके टूर गाइड विंस सोना निकालने में मदद करता है। मेल्विन के विधवा को उसका हिस्सा मिलता है और एडी का शेयर ब्लैक लाइव्स मैटर्स ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। मिलिट्री द्वारा नॉर्मन की अवशेषों को उनके परिवार के पास लाया जाता है। पॉल की भूमिका डेलरॉय लिंडो ने की है। उनकी चरित्र की जटिलता का प्रदर्शन काबिल तारीफ है। खासकर उनके क्रोध, उनके अस्थिरता और हताशा को वो भावपूर्ण अभिव्यक्ति द्वारा पेश करते हैं। उन्हें अकादमी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ वो एक ट्रम्प समर्थक की भूमिका निभाते हैं। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन टोपी हमेशा पहने होते हैं। अंत में ओटिस अपनी पुरानी वियतनामीज प्रेमिका ट्वेन और अपने बेटी से मिलने जाता है। इतनी लंबी वक्त तक ओटिस को पता तक नहीं था वियतनाम में उसकी एक बेटी भी है। पॉल भी बेटा डेविड को एक पत्र लिखता है जहां उसने बताया कि वो हमेशा डेविड से प्यार करेगा, जबकि दोनों की रिश्ता शुरुआत में कुछ अच्छी नहीं थी। इस फिल्म में रिश्ते को जोड़ने का मिसाल दी गई है। ये फिल्म हर तरह से देखने योग्य है। इस फिल्म को कई सारे अवार्ड मिल चुकी है। इस एक्शन पैक्ड वॉर स्टोरी में गंभीरता से पॉलिटिकल मैसेज एंड हिस्टोरिकल रियलिटीज़ को बताया गया है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। नई अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।